वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट इज लव। और एपिसोड शुरू होने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरा 250 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो भाई अगर आज आप लोग देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करके आज 300 तक करवा दो क्योंकि 500 में एक गिव अवे रखने वाला हूँ। तो ज्यादा कुछ और बकवास ना कि एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में उसके आंटी को दिखाया जाता है जो उसी को बैठा हुआ है उसके घर में और बोल रहा है किम क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ तुमसे। और किम जो है बहुत ही ज्यादा घबरा चुका है और बोलता है सॉरी आंटी और जमीन पे एकदम बैठ जाता है। और जो उसकी आंटी है वो बोलता है अरे किम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और किम का आंटी थोड़ा सा सैड फेस करके बोलता है तुम्हारा जो दोस्त है जेम्स वो बहुत दिनों से घर नहीं आ रहा है रात को, इसी के बारे में तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बात बोल ही रहा था उसी वक्त एक लड़की की एंट्री होती है और वो उधर जूता ही खोल रहा था। उसके बाद किम की आंटी बोलता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और घर से निकल जाता है। और उसकी बेटी बोलता है मॉम तुम उसके घर से क्यों निकल रहे हो। और आंटी बोल रहा है मुझसे उससे कुछ बात करनी थी। और वो थोड़ा सा एटीट्यूड लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है किम से तुम्हें बात करनी थी। और फिर उसकी माँ बोल रहा है आज तुम्हारा दिन कैसे गया। और वो लड़की बोल रहा है आज का दिन तो काफी थका हुआ था, अब मैं जाके थोड़ा नहाऊंगा और मुझे भूख भी लगी है तो खाना भी रेडी रखना। और जो आंटी है बोलते ठीक है तुम नीचे आके खा लो। और दिखाया जाता है जो किम है उसकी आंटी के साथ लिपटा हुआ है और किम एक अजीब सा फेस बना रहा है। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो किम है वो बिस्तर पे लेटे लेटे सपना देख रहा है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। तुम पता ही है किससे गीला हो गया है। और इसके बाद वो अपना पैंट लेके धोने के लिए चला जाता है नीचे और वो भी नीचे से पूरा नंगा है। भाई वो पैंट तो पहन लेता कम से कम, उसके बाद उस पैंट को धोने जाता और बोल रहा है मैं इस पैंट को आंटी को धोने के लिए नहीं दे सकता। इसी वक्त वही लड़की आ जाती है, इसके नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो मैं इसका नाम नहीं बता सकता। और ये नीचे फ्रिज में पानी पीने के लिए आया है, मतलब उस रूम में नहीं आया, बाथरूम में नहीं आया। उसके बाद किम जो है उस पैंट को धोता है और उसके बाद निकल जाता है रूम से और वो देखता है फ्रिज का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है। ये देखने के बाद किम जो है बोलता है इतनी रात को फ्रिज का दरवाजा खुला रखा है। और वो जाके दरवाजा को जब भी बंद करता है देखता है उसके उस दरवाजे को उस तरफ वही लड़की पानी पी रहा है। और ये देख के वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि किम जो है एकदम नंगा खड़ा है उसके सामने। और उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में जो बोतल होती है उसको एकदम पिचका देती है अपने हाथ में, इतना गुस्सा है उसको। इसके बाद इस लड़की का नाम रिवील होता है और इसका नाम होता है नोला। और किम बोलता है नोला तुम इस वक्त रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। और नोला बोलता है तुम ठरकी साले कभी नहीं बदलोगे। और फिर वो गुस्सा करके ऊपर चली जाती है और फिर नोला जो है उसी रूम के अंदर चला जाता है अपने और उसी रूम के अंदर जाके सोता है। और वही सब याद कर रहा है कि उसने खड़ा लन देख लिया भाई अपने हीरो का और वही सब याद करता है, सोता है उधर। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, देखता है अपना हीरो भी उधर ही सोया हुआ अलग रूम में। पर हमारा हीरो को जो है नींद नहीं आ रहा है, वो सोचता है वो शायद उसकी मम्मी को बता देगा, आंटी को बता देगा अब मेरा क्या होगा। वो इतना डर जाता है कि रोने लगता है भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा डर चुका है हमारा हीरो किम। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो को एक कहीं पे जा रहा है उसी बैग लेके। और किम बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ क्योंकि कल रात में ठीक से सो नहीं पाया था। और उसी वक्त उसके पीछे से जेम्स आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है, बोलता है अरे किम कैसे हो। और किम बोलता है गुड मॉर्निंग, और तुम कल रात वापस क्यों नहीं आए घर, कुछ दिनों से घर नहीं आ रहे हो इसीलिए आंटी थोड़ा सा परेशान है तुम्हारे लिए। और वो फिर अपनी उंगलियों के इशारे से समझा देती है अपने हीरो को जो क्या कर रहा था लास्ट नाइट और किस लिए घर नहीं गया। और किम जो है आगे चला जाता है और बोलता है ये किस तरीके की हरकतें है। और जेम्स बोलता है मैं तो हर रात जाता हूँ उसके घर में और वो अकेला ही रहता है। किम फिर जेम्स को बोलता है मैं सोच रहा हूँ आज मैं जिम बार्बर शॉप में ना जाऊँ। जेम्स बोलता है क्यों। और वो वही सब याद करने लगते हैं जो उस बार बाल कटाने के लिए गया था तब कैसे हरकतें हुआ था उसके साथ। और वो बोलता है अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। अरे भाई वो तुझे कैसे बता सकता है क्योंकि वो तेरा ही माँ है। और वो बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और उधर से निकल जाता है। उसके बाद किम का एंट्री होता है उसी दुकान के अंदर और दिखाया जाता है जो आंटी है उधर ही सो रहा है। और किम जाके आंटी के सामने खड़ा हो जाता है और बुलाता है आंटी उठ जाओ। और किम जाके आंटी को बुलाने लगता है, मतलब नींद से जगाने के लिए कोशिश करता है। और आंटी के पैरों के ऊपर एक टॉवल होती है और वो टॉवल जब गिर जाती है उसी को उठाने के लिए हमारा किम जो है नीचे झुकता है और उस टॉवल को उठा के रखने ही वाला था। पर उसी वक्त उसकी आंटी का नींद खुल जाता है और आंटी देखते है जो किम है उसके हाथ में टॉवल है, एकदम ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो जाता है किम के लिए। और किम जो है थोड़ा सा घबरा जाती है और फटक से खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी आंटी को दिखाया जाता है जो नींद से एकदम क्या बोलते हैं ना वासी लेते हुए उठ रहा है। उसकी आंटी बोलता है किम अभी तुम क्या कर रहे थे। और किम की भी गांड फट जाती है, बोलता है मैं तो बस टॉवल को रख रहा था। फिर उसकी आंटी बोलता है ठीक है पर तुम किस लिए आए हो। उसके बाद किम बोलता है मुझे भी आपको कुछ बताना है इसलिए मैं इधर आया हूँ। और उसके बाद उसकी आंटी बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। और किम बोलता है आप पहले बोलिए। और फिर उसकी आंटी बोलता है ठीक है और बोलता है मैं जो तुमसे बात करना चाहता हूँ वो है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था और मैं तुमको सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं तुमको बहुत ही
ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और उसकी आंटी बोलता है अगर तुम बुरा ना मानो, और उसी वक्त एक अंकल आ जाता है, बोलता है हे मिस, क्या आप हो अंदर? उसके बाद वो अंकल बोलते है क्या तुम मुझे एक हेयर कट कर दोगे? और उसकी आंटी बोलता है हाँ प्लीज यहाँ पर बैठ जाइए। और किम उधर ही खड़ा रहता है, बोलता है वो अभी मुझे क्या करना चाहता था। और फिर उसकी आंटी बोलता है किम, और उसकी आंटी जो है किम के एकदम पास चला जाता है कान के और बोलता है मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा। और किम बोलता है ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो चेयर में बैठा हुआ आदमी के पास चला जाता है और बोलता है सर तो आप किस तरीके का हेयर कट करना चाहेंगे? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन होता है और हमारा जो किम है वो अपने ही बेड पे लेटा हुआ है और उसकी आंटी को ही याद कर रहा है और अपने ही मन में अपने आप को गाली दे रहा है और बोल रहा है अब मैं क्या करूँ? वो मेरे साथ क्या बात करना चाहता था, मुझे वो जानना है। शायद उसने मुझे देख लिया था, इसी वजह से वो शायद उस बारे में मुझे बात करना चाहता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं देख सकता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। और किम जो है वो बिस्तर से उठ जाती है और बोलता है आई थिंक शी इज हियर। और दिखा जाता है दरवाजे से वो किम की आंटी जो है वो आती है अंदर और फिर किम को बोलता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? और किम बोलता है हाँ। और उसके बाद वो दोनों एक ही बेड के ऊपर बैठा है और उसकी आंटी बोलता है तुम जो बोलने के लिए आए थे वो पहले बताओ। और किम बोलता है इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप बताइए आपकी बात। और उसकी आंटी फिर उसके पैरों के ऊपर हाथ रखता है और वो थोड़ा सा शर्मा रही है और बोल रहा है मैं जो बात बोलना चाहता था। और किम की हालत दिखाया जाता है जो एकदम ही बहुत ही ज्यादा शर्मा रही है। आंटी मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? और फिर उसकी आंटी बोलता है ठीक है मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो है। और उसकी आंटी की भी हालत बहुत ही बुरा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा फीलिंग है उसका और बोल रहा है किम इसको पर्सनली मत लेना, पर मैं तुमसे जो पूछना चाहता हूँ वो है तुम क्या तुम्हारा लंड दिखा सकते हो? और किम भी हैरान हो जाता है, बोलते क्या इसका मतलब क्या है, तुम मेरा लंड क्यों देखना चाहते हो? और उसकी आंटी बोलता है मैं श्योर हूँ तुमने वो सब तो देख ही लिया है। और किम जो है एकदम चुपचाप हो जाती है 2 सेकंड के लिए और उसके बाद उसकी आंटी के कंधे में हाथ रखती है और बोलता है नहीं आंटी, बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है उसकी आंटी के ऊपर, मुझे पता है आप लोनली हैं पर मैं आपकी बेटी का दोस्त हूँ। और किम जो है उसकी आंटी की तरफ एक बार देखती है और उसकी आंटी को अपने दिमाग में सोचता है मैं शायद कोई बड़ी मुसीबत में फंस गया। और वो फिर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, एक जबरदस्त चीख मारता है और अपने रूम से दौड़ लगाता है, भाई उधर से भाग ही जाता है वो और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद उसकी आंटी को दिखाया जाता है जो उसी के रूम में खिड़की पे खड़ा हुआ है और बोलता है किम। उसके बाद एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पर किम जो है एक शॉप के अंदर ड्रिंक कर रहा है बहुत ही ज्यादा। और उसके बाद अपनी मोबाइल की तरफ देखता है और बोलता है ये साला जेम्स कहाँ है, बहुत दिनों से नहीं दिख रहा है मुझे रात को और मुझसे मिलने भी नहीं आता। और उसके बाद अपना फोन उठाता है और जेम्स को कॉल कर देता है और उधर तो वह अपना जेम्स जो है अपने ही मजे में है बैठा हुआ, देख ही सकते हो क्या कर रहा है, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये। और वो लड़की बोल रहा है तुम्हें शायद कोई कॉल आया है। और वो जेम्स बोलता है इन सब के सामने कॉल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो किम है अपने फोन को धड़ाम से अपने टेबल के ऊपर रखता है और बोलता है साले कमीने ने मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है 2 दिन से। और उसके बाद और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है वो और किम अपने आप को ही गाली देता है और बोलता है किम तुम साले ठरकी, आंटी कितनी अच्छी है, तुम उसके साथ ऐसे सोच रहे हो अपने दिमाग में। और दारू पीने के बाद सबके दिमाग भाई घूम ही जाता है और फिर वो जोश में आ जाता है और वो बोलता है शायद वो मेरा मदद चाहिए और मैं शायद उनको मदद ही करूंगा ये सब करके। और वो फिर उस शॉप ओनर को पैसा देता है और उसके बाद वो सड़क से जाने लगता है, दारू पिया है तो जाने लगता है और बोलता है मैं उसको रिस्पेक्ट के साथ देखूंगा। और उसके बाद वो धड़ाम से गिर जाता है उधर ही। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा जो हीरो है अपने ही घर के सामने खड़ा हुआ है और वो घर के अंदर घुसते ही देखते है सोफा के ऊपर कोई लेटा हुआ है। बस सोने की टेक्निक देखो भाई, मतलब सर की तरफ पूरा एकदम चद्दर ओढ़े हैं पर पिछवाड़ा पूरा खाली है, इसलिए मैंने वो पेंट कर दिया उधर। मेहनत का कमाया हुआ 250 सब्सक्राइबर मैं ऐसे ही नहीं खो सकता, मैं बहुत ही मेहनत से। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको दिल से प्यार, और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत ही ज्यादा करीब हूँ 500 सब्सक्राइबर के। और उसके बाद वो अपने पैंट खोलता है और उस लड़की के पास चला जाता है और उस चद्दर को हटाता है और उधर दिखाया जाता है उधर नोला है। और नोला जब उधर घूमती है उसकी तरफ और उसका जो लंड है वो पूरा उसकी मुंह में घुस जाती है और किम जो है बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जो है भाई इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एकदम जबरदस्त चाटा लगा देती है उसको और बोलता है साले कमीने कितने बड़े ठरकी हो तुम। और फिर वो ऊपर चला जाता है सीढ़ियों से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा हीरो जो है अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और अपना हीरो का हाथ देख ही सकते हो किसके अंदर घुसा के रखा है। कुछ लोग होते हैं आदत इसके अंदर हाथ घुसाने की। और वो फिर उठ जाता है और साइड में जो मोबाइल है उसको एकदम धड़ाम से मारता है, उसको बंद कर देता है और वो सीढ़ियों से नीचे आता है और उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दिखाया जाता है जो उसकी आंटी है वो खाना बना रही है। और किम फिर उसके आंटी के सामने झुक जाता है और बोलता है मुझे माफ करना। और उसकी आंटी बोलता है हेलो किम गुड मॉर्निंग और सीट पे जाके बैठ जाओ, मैं तुमको खाना लगाता हूँ।
और किम बोलता है ठीक है आंटी। उसके बाद नोला आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग, और उसकी माँ भी बोलता है गुड मॉर्निंग। और उसके बाद वो किम की साइड से ही जा रहा था और किम उसको देख के एक अजीब सा स्माइल देता है और नोला जो है उसकी तरफ देखता तक नहीं है। और नोला जो है जूता पहन रहा था और उसकी आंटी बोल रहा था तुम खाना नहीं खाओगे आज? और नोला बोलता है आज मेरा भूख नहीं है। और किम जो है उधर ही बैठा रहता है और अजीब से शक्ल बना के खा रहा है। और उसकी आंटी बोलता है तुम क्यों नहीं खा रहे हो किम, तुम्हें भूख नहीं है क्या? और जो किम है उसकी चेस्ट की तरफ देखता है, भाई इसकी हरकतें इतनी ठरकियों वाला है। और फिर उसको खाना खाने लगता है, शर्माने भी लगता है हल्का हल्का। और उसकी आंटी फिर बैठ जाता है उस टेबल पे और बोलता है मैं क्या थोड़ी देर कल के बारे में बात कर सकता हूँ? और किम बोलता है हाँ ठीक है। और उसकी आंटी बोलता है शायद तुमने कुछ कल गलत समझ लिया था। और किम बोलता है नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। और उसकी आंटी बोलता है नहीं तुम गलत समझे थे इसीलिए तो तुम भागे थे। और किम थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसकी आंटी फिर बोलता है मैं तुम्हारा उस प्राइवेट पार्ट को जो है थोड़ा सा सफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे उस टाइप का एक शॉप में खोलने वाला हूँ जहाँ पर उन लोगों की लंच जो है वो सफाई करेगा। वो मतलब क्या चुतियापा है ये। और किम बोलता है तो आप इसीलिए वो सब वीडियो देख रहे थे और उस दिन दुकान में भी आप उसीलिए वो वीडियो देख रहे थे? मैंने तो कुछ गलत ही समझ लिया। और किम एकदम ही अजीब से शक्ल बना लेती है। और उसकी आंटी बोलता है मैं अभी तक शर्मा रहा हूँ लोगों के साथ ये मतलब अपने दुकान में करने के लिए, तो मैं सोच रहा कोई अपने परिवार से ही ले लेता हूँ, तो मैंने इसीलिए तुमको बोला था। और इसका जो आंटी है भाई उसकी दुकान में एक नया सिस्टम खोलना चाहता है जहाँ पर वो लड़कों की प्राइवेट पार्ट को भी साफ कर सकते हैं। तो ऐसा तो भाई रियल लाइफ में होता तो हर कोई चला जाता है इंडिया में। तो उसके बाद भी किम जो है हंसता है और बोलता है ठीक है तो मुझे कब आना है? और उसके आंटी बोलते है अभी खाने के बाद चलो। और ये सुनने के बाद किम भी हैरान हो जाता है, बोलते अभी? और उसकी आंटी भी हंसने लगती है। इसके बाद किम के रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर किम आराम से बैठा हुआ है और उसकी आंटी जो है बहुत सारे शैम्पूज और बहुत सारे चीजें लेके उसके रूम में घुसता है। और ये देख के तो किम की भी हवा टाइट हो जाती है, बोलते इतने सारे चीजें। और किम भी थोड़ा सा शर्मा रही है और उसकी आंटी उसी की बाजू में बैठ जाता है और उसकी आंटी बोलता है क्या तुम तैयार हो? और किम जो है थोड़ा सा शर्माती है और उसकी आंटी बोलता है तब अपना पैंट उतार दो। और उसके बाद किम जो है अपना पैंट उतारने लगती है और ये देख के उसकी आंटी की भी हालत खराब हो जाती है। बोलते अरे किम कितना बड़ा है ये। लिटरली ये बोल देता भाई मैं मन में से नहीं बना रहा हूँ और मैं कुछ भी मन से नहीं बोलता हूँ, जहाँ पर ये लिखा था और मैं मोबाइल से स्क्रिप्ट है एकदम और मैं उसको पढ़ रहा हूँ और लिख रहा बोल रहा हूँ मैं माइक में, तो इधर यही लिखा था तो मैं यही बोल दिया, मेरे ऊपर भाई कमेंट में गालियां मत बकना। और वो फिर अपना कपड़ा उतारने लगती है और वो आंटी बोलता है नहीं नहीं कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी आंटी बोलता है यहाँ पर लेट जाओ। और उसके बाद वो थोड़ा सा शर्मा रही है, थोड़ा सा घबरा भी रही है और बोल रहा है ये शायद मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ। भाई ऐसा हेल्प तो हमें भी कोई कर दो यार। और उसके बाद उसकी जो आंटी है उसी को हाथ दे के देखने लगती है इधर उधर हिला के। और हमारा जो हीरो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है और अजीब सा शक्ल बना लेती है। उसके बाद उसी जगह को वो सफाई कर रहा था, कुछ चीजें डाल रहा था, जितने भी चीजें लाया था वो सब एक एक करके डाल रहा था। मैं अब नहीं दिखा सकता भाई, सेंसर की भी कुछ चीज होती है। अगर तुम देखना चाहते हो तो भाई जल्दी से 500 सब्सक्राइब बना दो, मैं अपना क्लब खोलना चाहता हूँ और उसी में ये सब पोस्ट करूंगा। और हमारा हीरो का हालत दिखाया जाए तो जो बहुत ही बुरी हालत है उसकी, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है अपना जो इमोशन है और वो फिर अंदर से सब निकाल देती है भाई। जो मास्टरबेशन करने के बाद जो निकलता है वो सब निकल जाता है। और ये देख के उसकी आंटी भी घबरा जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, बोलते है ओ माय गॉड। और फिर उसके बाद एक साइड से टिश्यू पेपर लेते हैं और वो सब साफ कर देती है। और हमारा हीरो जो है बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा डर गया हूँ, ऐसे रोने लगता है। मतलब बोलता नहीं, मतलब सोचता है अपने दिमाग के अंदर। उसके बाद जो आंटी है वो फिर से उसको साफ करने लगते हैं और वो फिर से निकाल देती है अपने अंदर से सारा चीजें। और जो किम बोलता है आंटी मैं आप लोग आपको ये सब करने के लिए नहीं बोला था। और उसकी आंटी बोलता है अब मैं क्या करूँ? और उसकी आंटी फिर से जोश आती है और उसकी आंटी फिर से हिम्मत करती है और बोलता है तुम थोड़ा सा अपसेट हो क्योंकि वो अभी तक पूरा नहीं आया था। फिर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। फिर भाई उसकी आंटी जो है वो मास्टरबेशन करना शुरू कर देती है उसके साथ, मतलब लिटरली भाई। और किम को तो भाई पता ही एकदम सूसू की धार की तरह निकाले ही जा रहा है, निकाले ही जा रहा है। और ये देख के उसकी आंटी की भी हालत खराब हो रही है धीरे धीरे। और फिर किम जो है अपना एक हाथ उसकी आंटी के ऊपर रख देती है और उसके बाद किम जो है थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर अपना हाथ को इधर पीछे खींच लेती है। और उसकी आंटी बोलता है कोई बात नहीं। फिर उसकी आंटी उसके हाथ को फिर से अपने उसकी पैर के ऊपर रख देती है। और किम जो है वह एक नंबर का हरामी बंदा है और वो क्या करते है उसके पिछवाड़े के अंदर हाथ डाल देती है। तो तुम देख ही सकते हो मैं इसको सेंसर कर दिया है। अगर देखना चाहते हो तो 500 सब्सक्राइबर बना दो, जल्दी से जल्दी बना दो भाई 500 सब्सक्राइबर प्लीज। और उसकी जो आंटी है वो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ इस वक्त, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो बोलता है मैं किम के साथ ये सब नहीं कर सकता। और किम जो है उठ के बैठ जाती है और उसकी आंटी की तरफ देखती है और उसकी आंटी भी उसकी तरफ देखती है। तो किम उसके बाद ही उसको एकदम हक करने की तरफ पकड़ लेती है और लेटा देती है बिस्तर पे। तो वह समझ ही सकते हो अब क्या होने वाला है। उसके बाद वो अपनी आंटी के ऊपर चढ़ जाती है और उसकी आंटी बोलता है ऐसा मत करो किम। और किम बोलता है आपने मेरे से एक मदद मांगी है तो ये आपके लिए मैं करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो भाई किम उसका पैंट खोलने लगती है और ये मैं नहीं दिखा सकता, ये भी सेंसर है। और उसकी आंटी बोलता है रुको
और जो किम है रुको बोलने पर भी नहीं सुनता, उसका पैंट उतार देती है। तो भाई ये सब चीजें रियल लाइफ में मत करना, जेल में जाओगे तो मेरे गलती मत देना भाई। रियल लाइफ में भाई ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में अगर लड़की कितनी भी गंदी दिखती क्यों ना हो, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता किसी भी मर्द के साथ। इसको देखने के बाद भावुक मत होइए। तो स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ आगे। और किम जो है उसकी आंटी का हाथ जो है उधर से जबरदस्ती हटा देती है और उसकी आंटी बोलता है मैं तो बस तुम्हारा उधर सफाई करने के लिए बोला था, तुम तो इधर कुछ गलत ही समझ लिए। और किम बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे अब नहीं होगा और ज्यादा रोकना। और फिर उसकी आंटी के पास चला जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। और फिर उसकी आंटी बोलता है रुको, तुम मेरे बेटे की दोस्त हो, हमें ये नहीं करना चाहिए। और वो बोलता है प्लीज जस्ट वन, बस एक बार दे दो। और उसकी आंटी बोलता है बट ठीक है, एक बार देना चाहते हो तो दे लो। और किम बोलता है थैंक यू आंटी। और फिर वो आंटी के अंदर घुसा देती है। और बाकी चीजें अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं अब एकदम स्पीड से मैं सारे सीन को शिफ्ट कर दूंगा। उसकी आंटी की जो फेशियल एक्सप्रेशन है, और वो भाई एक बार के नाम में पूरा 2-3 घंटे तक लगा रहता है। और उसकी आंटी बोलता है इसके बारे में बात नहीं हुआ था, बस एक ही बार बोला था तुमने। और जो उसकी आंटी है बोलता है इसके बाद हम दोनों एक दूसरे को शक्ल कैसे दिखा सकते। और किम बोलता है मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता, अभी तो मैं एक काम कर रहा हूँ। इसके बाद वही लड़की का एंट्री होता है जिसका नाम है मिंग, और वो घर आता है। और ये देखने के बाद जो किम है और उसकी आंटी दोनों ही चौंक जाता है। और वो लड़की अंदर आके बोलता है माँ मैं घर आ चुका हूँ। और किम बोलता है ये तो मिंग का आवाज है। और उसकी आंटी भी बोलते है ये तो मिंग है, जल्दी से बाहर निकालो। मैं निकालना तो चाहता हूँ पर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। और वो फिर भी लगा रहता है भाई, वो लड़की आ चुकी है घर में फिर भी वो लगा रहता है थोड़ी देर और वो उस लड़की को दिखाया जाता है जो मिंग है, वो दिखाया जाता है घर में सर्च कर रहे हैं उसकी माँ को। और उसके बाद वो सारे रूम को देखता है कि कहाँ फिर है, एक रूम देखता है खाली है, फिर सीढ़ियों में से ऊपर जाता है और जो किम है उसकी रूम को दिखाया जाता है। और उसको खोलने ही वाला था पर नहीं खोलता है, वो फिर वापस आ जाता है और वो फिर सीढ़ियों से नीचे ही उतर रहा था। उसी वक्त वो एक आवाज सुनती है और वो बोलता है ये तो मम्मी की आवाज है। और फिर ऊपर चला जाता है और किम की रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और रूम को खोलने ही वाला था। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर एपिसोड पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, अगर इसका एपिसोड चाहिए तो भाई बोल दो, नहीं तो मैं इसका एपिसोड नहीं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, बाय।